हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था के अंतर्गत भाग दूसरा। जैसे कि आप सबको पता है कि रीजनिंग में हमारा बैठक व्यवस्था पढ़ रहे थे और भाग वन में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब व्यक्ति जो है वो एक हमारा वृत्ताकार या सर्कल में बैठा हो, वृत्ताकार या सर्कल में बैठा हो चर्चा किया था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जब जो व्यक्ति हैं वो एक वर्गाकार या हम उसको आयताकार या फिर चौकोर अवस्था में कहते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक वर्ग में या आपका चौकोर अवस्था में या वृत्ताकार हम लोगों ने टाइप वन में देखा था, आज वर्गाकार पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग दूसरा। यदि भाग वन आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाकर उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने एक आप यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैंने एक वर्ग बनाया हुआ है और आपसे क्वेश्चन में यदि जब तक नहीं कहता है कि वो विपरीत दिशा में देख रहा है केंद्र के, तब तक आपको मान के चलना है कि जितने भी लोग आपके वर्ग या आयत में या चौकोर मेंच में बैठे हुए सभी के सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। जब केंद्र की ओर देख रहे हैं कहता है तो कैसे आपको मान के चलना है ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, मैंने 4 व्यक्ति बैठाया हुआ है और चूंकि अभी शुरुआत है तो मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग भुजा कहते हैं। ये देखिए 4 भुजाएं हैं आपकी, ये देखिए। चूंकि ये वर्ग की बात हो रही इसलिए मैं यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की बात नहीं करूँगा। जहाँ हो सकता होगा वो जिस चीज़ की उस चीज़ को मैं बताऊँगा आपको। ये भुजाओं पर बैठे हुए हैं, यहीं पे कभी कभी बोल देता है कि वो किनारे पे बैठे हुए कह देता है। तो ये देखिए आपकी ये 4 आपकी क्या है, ये किनारा हो जाता है। ठीक है, ये भुजाओं का मध्य और ये भुजाओं का किनारा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 व्यक्ति हैं और वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं और यदि वो भुजाओं पर बैठे हुए हैं तो कैसे प्रदर्शित होता है, तो कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होता है। तो आपको मान के चलना, ये देखिए ये जो बंदा है वो आप हो, जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये आपका लेफ्ट है, वैसे ही उस बंदे का भी लेफ्ट है और ये उसका राइट है, बायां दायां। और जैसे ये देखिए ये आपके जस्ट विपरीत बैठा हुआ है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आप इसे सेकंड करेंगे तो ऐसे आपका राइट ऐसे जाएगा इस दिशा में, मतलब ये आपका राइट और आपका ये हो गया लेफ्ट। यदि इसकी बात करें तो ये इसका लेफ्ट, इसका राइट, और यदि हम इसकी बात करें तो ये इसका हमारा हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। तो यदि आपने दिशा और दूरी वाला वीडियो देखा होगा तो ये चीज़ें आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं उसको भी यहीं पे आई बटन के क्लिक पे लिंक दे देता हूँ, आप दिशा और दूरी वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है क्या? तो चलिए ये देखिए हम लोगों ने बना लिया है। तो आपको बायां दायां बिल्कुल याद रखना भाई। ये देखिए इसका दायां और ये इसका एक क्या कर लीजिए बायां, एक देख लीजिए, बाकी का सब ऑटोमेटिक फिर बनते जाता है, क्योंकि घड़ी की दिशा में फिर वैसे दायां दायां सबका एक तरफ रहता है और बायां बायां सबका फिर ऐसे एक तरफ रहता है। ठीक है क्या, एक ऐसे सर्कल बनाते हुए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब व्यक्ति का जो मुंह हो वो केंद्र के विपरीत दिशा में हो, जब तक क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से विपरीत वर्ड ना दिखे तब तक आपको मान के चलना है कि वो केंद्र की ओर ही दिख रहा है। जब केंद्र की ओर रहता है तो मेंशन कर देते तो ठीक है, मेंशन नहीं किया मतलब वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आप मान के चलिए कि वो केंद्र की ओर ही इशारा कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जब विपरीत बैठा है तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि आप इस बार यहाँ कहीं बैठे हुए हैं, ऐसे सोच लीजिए, क्योंकि देखिए इसका लेफ्ट आपका लेफ्ट, इसका राइट आपका राइट। ठीक है क्या? ये जो बंदा इस तरफ बैठा हुआ वो आपकी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, इसका राइट इसका लेफ्ट। मैं हर बार एक ही चीज़ कहता हूँ, किसी एक को फोकस कर लीजिए कि आप कहाँ पे बैठे हो। जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हुए हो तो ये आपका लेफ्ट, इसका लेफ्ट और आपका राइट इसका राइट। अब देखिए सबका इसी दिशा में जाएगा, सबका राइट ऐसे ही आएगा, आएगा ना भाई, कैसे नहीं आएगा, आना पड़ेगा। ये देखिए इस बंदे का लेफ्ट राइट, ये देखिए राइट इसी दिशा में आ रहा है, इस बंदे का राइट फिर इस बंदे का राइट। तो ये देखिए एक बना लीजिए, दूसरा वाला तो ऑटोमेटिक उसका बायां दायां हो जाएगा। ठीक है क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं एक करके कि 4 मित्र हैं ABCD, कैरम खेल रहे हैं। तो जैसे ही कैरम वर्ड आपके दिमाग में समझ गए होंगे कि भाई कैरम है, मतलब ऑब्वियस है वो क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुजी है, कैरम खेल रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कहता है कि ए का मुंह दक्षिण दिशा में। जब भी बात उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की आती है, मैंने आपको अच्छे से बताया कि कैसे प्लस बना लिया करो। हमेशा जैसे ही प्लस बनता है हमेशा ऊपर वाला उत्तर नीचे वाला दक्षिण। ठीक है क्या? ये हमारा पूर्व होता है और ये हमारा इस प्रकार से पश्चिम होता है, यही होता है हमारा। ठीक है, चलिए जो जो चीज़ दी है उसको मैं से बैठाते चलते हैं। ए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, तो भाई देखो दक्षिण दिशा की ओर कह रहे हैं मतलब क्या है भाई, कैरम खेल रहे हैं तो वैसे सभी की सभी किधर देख रहे हैं, केंद्र की ओर ऐसे मुंह करके ही बैठे होंगे। इस चीज़ को अलग से और क्वेश्चन में डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है भाई, कैरम खेल रहे हैं मतलब अंदर की ओर ही देख रहे हैं। अब ये बताइए जो व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ क्या वो दक्षिण में बैठेगा क्या?
नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर अगर बैठा हुआ है, यदि मान लीजिए हम किसी बंदे को यहाँ से बैठा रहे हैं तो उसका मुंह तो उत्तर दिशा की ओर है जी। वैसे ही जब यदि कहता है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, मतलब क्या है, वो उसका वो जो बैठा है उसका पोजीशन क्या है, वो उत्तर में बैठा होगा तभी दक्षिण दिशा की ओर देख रहा होगा, दक्षिण में बैठेगा तभी उत्तर की ओर देखेगा। और यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए पश्चिम की ओर देख रहा है या पूर्व की ओर देख रहा है, उसके लिए भी हम डायग्राम बनाते हैं। तो व्यक्ति यदि पश्चिम में बैठा हुआ है तभी वो पूर्व की ओर देख रहा है, और यदि व्यक्ति पूर्व में बैठा हुआ है मतलब वो पश्चिम की ओर देख रहा है। मतलब समझ गया क्या, अपने सामने वाले पोजीशन में बैठेगा तभी उस ओर देखेगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए का मुंह हमारा कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है मेरे भाई। तो यहाँ देखना होगा, उसको दक्षिण में देखना होगा, मतलब ए को यहाँ बैठना पड़ेगा। ए उत्तर में बैठेगा तभी वो दक्षिण की ओर देख पाएगा। हमने ए का स्थान फिक्स कर लिया है। क्लियर है क्या? तो चलिए मैं इसको साफ सुथरा बना लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया है, अभी बताने की आवश्यकता नहीं है उत्तर दक्षिण कौन सा है, आपने देख लिया है। मैं ए को यहाँ बैठाऊंगा तभी वो क्या होगा, दक्षिण की ओर देखेगा। डी का मुंह पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है मतलब वो भाई साहब हमारे पश्चिम में बैठेंगे तभी वो पूर्व की ओर देख पाएगा। और सी का मुंह पश्चिम की ओर है, सी का मुंह पश्चिम की ओर मतलब सी पूर्व में बैठा हुआ। सब कुछ क्लियर हो गया। अब देख लीजिए 4 ही मित्र थे, एक जगह खाली वहीं पे बी आएगा। और वैसे भी इस क्वेश्चन में देख लीजिए दे दिया है कि बी सी के बाईं ओर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए बाईं ओर ही होगा, क्यों? क्योंकि व्यक्ति यदि इस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है ऐसे, मतलब ये इसका राइट, ये इसका ऐसा लेफ्ट, मतलब ये उसका बायां हो ही जाएगा। क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन में देखिए आपसे 2 चीज़ पूछ दिया है, 2 क्या 4 पूछे, बस डायग्राम एक बार बन जाए, उसका दूसरा जो भी पूछना है पूछते रहे अपना। सी की दाईं ओर कौन बैठा है, देख लो भाई, दायां मतलब इस तरफ हो जाएगा, तो सी की दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। अब बी के सामने कौन बैठा है, तो देख लो बी के जस्ट अपोजिट में कौन बैठा है, ए बैठा है, मतलब दोनों क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। क्लियर है क्या? बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 व्यक्ति ए बी सी डी एक वर्गाकार बेंच के चारों तरफ बैठे हुए हैं, बी का मुंह पूर्व की ओर है। अब देख लीजिए यहाँ पे बाहर की ओर नहीं क्या है, मतलब मान के चलिए वो अंदर की ओर बैठा हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये देखिए बना लिया है। फिर से क्वेश्चन में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का है, तो दिमाग में छप जाना चाहिए भाई, मेरे ये उत्तर है, ये मेरा दक्षिण है, ये मेरा पूर्व है और ये मेरा पश्चिम है। क्लियर है क्या? बात कर लेते हैं क्या कहता है मेरे पास कि बी का मुंह जो है वो पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर मुंह करके बैठा मतलब आदमी कहाँ बैठा है, पश्चिम में बैठा है। और उसके सामने डी बैठा है, तो बी के सामने ऐसे डी बैठा दो। 4 लोग मतलब आमने सामने, तो समझ ही गए होंगे आप। बी के सामने कौन बैठ गया, डी बैठ गया। डी के बाईं सी बैठा है। अब ये देख लो, जो बंदा अंदर की ओर मुंह करके ऐसे बैठा हुआ है मेरे भाई, तो ये उसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ऊपर दायां नीचे बायां। तो उसने कहा कि डी के बाएं सी बैठा है, मतलब सी यहाँ बैठा है। क्लियर है क्या? देख लीजिए भाई, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बी पूर्व की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, मतलब उसको मैंने पश्चिम में बैठा दिया। बी के सामने डी को बैठा दिया, डी भी बैठ गया। और डी के बाएं सी बैठा है, मतलब सी बैठा है यहाँ पे। और एक चीज़ बच गई है, कौन? ए, मतलब ए बैठा है यहाँ पे। अब जो भी आपसे पूछेगा ए का मुख किस दिशा में है, तो ए का मुख किस दिशा में है, दक्षिण में है। और बोलेगा कि ए बैठा कहाँ है, तो ए बैठा है उत्तर में बैठा है, लेकिन देख किधर रहा है, तो देख रहा है दक्षिण की ओर। इसी में पूछ देता कि बी के सामने कौन बैठा है या बी के अपोजिट कौन बैठा है, तो जैसा प्रश्न पूछेगा इस डायग्राम की मदद से आप उसको बना लेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि ए का मुख किधर है मेरे भाई, तो ए का मुँह मेरा है दक्षिण की ओर। ठीक है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में देखो, मनोज, सौरभ, प्रतीक, अजय 4 लोग हैं, वर्गाकार बेंच पे बैठे हैं, कहीं पे भी विपरीत शब्द नहीं आया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसको एक चतुर्भुज बनाऊंगा और इस प्रकार से चारों को बैठा दूंगा केंद्र की ओर मुंह करके। अब देखिए क्वेश्चन में पहला हमको क्या चीज़ मिल रहा है, स्टेटमेंट कि मनोज सौरभ की दाईं ओर बैठा हुआ। देख लीजिए 4 ही जगह है, तो किसी भी एक जगह से स्टार्ट कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ना है, क्योंकि अंदर बाहर वाला तो सवाल ही नहीं है, सब अंदर ही बैठे हुए हैं, मतलब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कहीं भी एक जगह पे बैठा लीजिए। पहले सौरभ या मनोज किसी एक को लिख लेते हैं। तो मनोज जो है सौरभ की दाईं ओर है, तो मैं क्या करता हूँ, सौरभ का एस यहाँ लिख लेता हूँ, एस फॉर सौरभ, और इसका दायां मतलब इस तरफ पे, क्योंकि केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। तो मनोज जो है वो, मनोज का एम को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्लियर है क्या? ये देखिए मनोज सौरभ की दाईं ओर है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे 2 जगह फिल हो गया, 2 जगह बचा हुआ है। प्रतीक अजय के बाईं ओर है। अब देखिए दोनों में से एक जगह पे प्रतीक और अजय बैठेगा, तो एक स्थिति चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी एक जगह पे प्रतीक को बैठा के देख लेते हैं। तो क्या बोला, प्रतीक अजय के बाईं ओर है, तो मान लीजिए मैं प्रतीक को यहाँ बैठाता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट अजय यहाँ जाएगा। अब ये देखिए प्रतीक अजय की बाईं ओर है, जब आदमी इधर ऐसे मुंह करके बैठा हुआ है, मतलब ये इसका दायां हो गया ना भाई,
आप सेकंड करके देखिए, इस बंदे की तरफ ऐसा हाथ को ऐसा बढ़ा के देखिए, तो फील करिए ऐसे, तो यही तो आपका राइट होगा ना। मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, दायां, मतलब ये मेरा राइट राइट दिशा हो रहा है, ठीक है ना। तो भाई ये तो उसका दायां कहलाएगा। तो ये देखिए, अगर मैं प्रतीक को यहाँ बैठाता हूँ पश्चिम में, तो भाई ये इसका दायां होगा ना कि बायां होगा। मतलब क्लियर हो गया भाई कि अजय यहाँ नहीं बैठ सकता, प्रतीक यहाँ नहीं बैठ सकता। तब फिर हमारा फिर क्या फिक्स हो जाएगा कि भाई अब हम इस पोजीशन को बदल लेते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता था, क्योंकि मुझे तो दिख रहा था कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन चूंकि आपको फील कराना है, आपको भी वैसे ही सोचना है। जितना आप पेन कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका समय की बचत होगा। अब ये देखिए, प्रतीक अजय की बाईं ओर, अब बिल्कुल देखिए, ये देखिए इधर ऐसा बैठा हुआ है, मतलब ये इसका दायां और ये इसका हो जाएगा मेरे भाई बायां। ये देखिए बाईं ओर प्रतीक बैठा हुआ है। सारे स्टेटमेंट हमारा फिल हो गया है। अब जो भी पूछा है आप उसको बता सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आमने सामने कौन बैठा है, तो भाई मेरे अजय के सामने मनोज बैठा है और प्रतीक के सामने सौरभ बैठा है। दिख रहा है क्या, देखो प्रतीक सौरभ आमने सामने बैठे हैं और देख अजय मन। इसी में पूछ सकता था कि कैरम खेल रहे हैं तो कौन किसका पार्टनर है, ऐसे ही पूछ देता है। तो जैसा प्रश्न वैसा आपका आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि इस बार देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 6 व्यक्ति है और आयताकार बेंच में बैठा हुआ है। अब 6 व्यक्ति को कैसे बैठाएंगे, क्योंकि हमने अभी 4 व्यक्ति वाला देखा है, तो घबराना नहीं है, मैं आपको सब कुछ बना के दिखाऊंगा। आयताकार बेंच के लिए मतलब आयत में तो आपको पता है, आमने सामने की भुजाएं आपकी क्या होती है, बराबर होती है, और सभी भुजाएं बराबर होती है, वो हमारा वर्ग कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। तो ये देखिए आयत में कुछ इस प्रकार से होता है, आपका लंबाई चौड़ाई वाली बात होती है। ये देखिए हमने आयत बना लिया। क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ते हैं। लंबाई की तरफ 2-2 व्यक्ति, मतलब देख लीजिए लंबाई चौड़ाई कौन से, देखिए लंबाई है, इसमें हम 2-2 व्यक्ति बैठा देते हैं ऐसे, और चौड़ाई की तरफ 1-1 व्यक्ति, ये देखिए हमने ऐसे बैठा दिए, बैठ गए 4 और 2 6 व्यक्ति हो गए। आगे बढ़ते हैं। क्यू बेंच की चौड़ाई की तरफ बैठा हुआ है, मतलब जहाँ सिंगल, इसी को बोल देता है कि चौड़ाई बोल दिया, तो आपको तो पता है लंबाई चौड़ाई कौन सा है भाई, देख लीजिए ये हमारा क्या है, चौड़ाई है, ठीक है ना। इसी में ये कह देता है कि क्यू अकेले बैठा हुआ है, मतलब देखिए यहाँ पे जो 2 लोग बैठेंगे वो 2-2 लोग बैठेंगे, यहाँ बैठेगा वो सिंगल, मतलब भी बोल सकता था कि क्यू सिंगल बैठा है, ऐसा भी बोल सकता था, और उसके बाद दिशा को तो बताना ही पड़ता। तो क्यू बेंच की चौड़ाई की तरफ बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि क्यू यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा। आगे बढ़ने पर पता चलता है कि उसका मुंह पूर्व दिशा की ओर है। तो भाई मेरे पूर्व ये है ना, तो पूर्व में ही बैठेगा, तो पूर्व दिशा की ओर कैसे होगा। तो ऑब्वियस है, जब आदमी पूर्व की ओर देख रहा है मतलब वो कहाँ बैठा हुआ है, वो हमारा पश्चिम में बैठा हुआ है। मतलब मेरा क्यू का स्थान फिक्स हो गया कि क्यू पश्चिम में बैठा हुआ है, ठीक है। सभी का मुंह केंद्र की ओर है, क्योंकि क्वेश्चन में अभी तक कहीं भी विपरीत दिशा का वर्णन नहीं हुआ है। तो क्यू को बैठा दिया हमने चौड़ाई में, देखो जस्टिफाई कर रहा है कथन को, और उसका मुंह पूर्व की ओर कह रहा है, बिल्कुल पूर्व की ओर ही कह रहा है। क्यू के सामने कौन बैठा है, तो क्यू के सामने टी बैठा, तो देख लो भाई क्यू के सामने हमने किसको बैठा दिया, टी को बैठा दिया। यहाँ तक क्लियर है क्या, क्यू के सामने हमने किसको बैठा दिया, टी को बैठा दिया। टी के बाएं मतलब लेफ्ट में एस बैठा है, तो देख लो भाई इसका मुंह यदि हम इस तरफ से देखें तो भाई मेरे यही तो मेरा बायां होगा ना, ठीक है ना। तो बायां होगा मतलब एस को बैठा दो यहाँ, क्योंकि बायां दूसरा बायां तीसरा कहता है, तो मैं बायां दूसरा तीसरा ढूंढता हूँ। सिर्फ बायां वर्ड लिखा मतलब उसके एग्जैक्ट बाएं में, मतलब उसके तुरंत बाएं, मतलब पड़ोसी में ही बैठा हुआ है। तो टी के बाएं में हमने एस को बैठा दिया। यहाँ तक भी क्लियर है क्या। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहता है। पी का मुख दक्षिण की तरफ है, मतलब देखिए पी का मुंह दक्षिण की तरफ है, मतलब वो कहाँ बैठा होगा, बिल्कुल ठीक उत्तर में। दक्षिण की तरफ मुंह कर रहा है मतलब उत्तर में बैठा है। तो उत्तर में देखिए 2 जगह पे है, पी यहाँ पे भी बैठ सकता है मेरे भाई, और यहाँ पे भी बैठ सकता है। अभी कुछ क्लियर नहीं है इसलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं, डायरेक्ट मत बैठाइए। तथा उसके दाहिने आर बैठा है, मतलब पी जहाँ पे भी बैठेगा उसके जस्ट राइट में, उसके दाहिने में आर बैठेगा। अब ये सोचिए आप, मान लीजिए मैं पी को यहाँ बैठाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये बताओ भाई पी का दायां तो यही होगा। अब पी के दाएं में कौन बैठा है, क्यू बैठ जाएगा, तो आर को कहाँ बैठाओगे, मतलब पी को आप यहाँ नहीं बैठा सकते। संभावना है ना, यहाँ बैठा सकते थे लेकिन वो तो गलत हो जाएगा। मतलब मेरे पास एग्जैक्ट पोजीशन मिल गया, पी को आप यहाँ बैठा लीजिए। तब भी देख लीजिए दक्षिण की ओर देख रहा है, और उसके दाहिने तरफ आर बैठा, मतलब ये देखिए मैंने आर को बैठा दिया। दोनों कथन सही हो गया मेरा। चलिए अब सिर्फ एक चीज़ बच गया, क्या बच गया देख लीजिए, पी क्यू हो गया, पी क्यू आर एस टी। एक बचा उसको हम मान लेते हैं ऐसा, यू मान लेते हैं। अब आपसे जो भी पूछना वो आपसे पूछ ले, हम आपका आंसर देने के लिए तैयार हैं। तो पहला क्वेश्चन ने पूछा यू के सामने कौन बैठा है, तो देख लो भाई यू के सामने कौन बैठा है, आर। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा आर। एस का मुंह किस दिशा में है, तो देख लो भाई एस का मुंह कौन सी दिशा में है, तो एस का मुंह हमारा किधर है, नॉर्थ में है, उत्तर में है। और यदि कहाँ बैठा है कहेगा तो वो दक्षिण में बैठा है होगा, ठीक है क्या। तो इससे और 1-2 क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी बना के आप देख लीजिएगा, बना लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 8 मित्र है। अब देखिए 8 मित्र है,
तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्गाकार कहा है तो ये देखिए हम इस प्रकार से ऐसे वर्ग बनाते हैं। 8 मित्र का हम 8 बैठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस प्रकार से बैठाना उसको हम आगे पढ़ लेते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए। उनमें से 4 बेंच के किनारों पर बैठे हैं। भाई देखो किनारे मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि किनारे मतलब ऐसे कोने पे बैठे हुए हैं, और 4 उनके भुजाओं पर बैठे हुए हैं। तो देखिए हम लोग 4 उसको भुजाओं में बैठा लेते हैं। तो ये देखिए हम 4 को कैसे बैठाएंगे, ऐसे बैठाएंगे। देखो 4 4 8 बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। जो किनारों पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की तरफ है। किनारे मतलब जो बीच ऐसे जो ऐसे कोने में बैठे हुए हैं ना जी, उनको कहाँ बैठाना है आपको, मतलब उनका मुंह कौन सी दिशा में करने को बोल रहा है। जो किनारे पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की ओर है। तो ये देखो भाई मैं सबका मुंह केंद्र की ओर कर देता हूँ। ये देखिए जैसा क्वेश्चन में हमसे पूछा कि हम वैसे ही करेंगे। ये देखो बैठा दिए, और कहता है कि जो भुजाओं पर बैठे हैं वो बाहर की तरफ हैं। तो भुजाओं में जो बैठे हैं उनको बाहर की तरफ करो। ये देखो जो भुजा में है उनका मुंह कहाँ है, केंद्र के विपरीत दिशा में भी कहता है और केंद्र के बाहर की ओर भी कहता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। तो ये डायग्राम को पहले आप बनाइएगा, उसके बाद ही जो भी स्टेटमेंट जो कथन दिया रहेगा उसको आप क्या करिएगा, इसमें फिल करते जाइएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है। 4 भुजाओं पर और 4 उनके किनारों पर। जो किनारे पर हैं भाई वो अंदर की ओर देख रहे हैं, और जो भुजाओं पर बैठे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं। पी जो केंद्र की ओर देख रहा है, तो पी के लिए 4 स्थान है, कहीं भी बैठ सकता है। जो केंद्र की ओर देख रहा है मतलब चाहे इस कोने में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, क्योंकि केंद्र की ओर देख रहे हैं तो हम कहीं भी बैठा सकते हैं। और उससे संबंधित एक जानकारी और है कि वो वी के दाएं दाएं को तीसरा है। ठीक है क्या, तो मैं कहीं पे भी एक जगह पे पी को ऐसे बैठा देता हूँ। चलिए हम कहीं पे भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम पी को यहाँ बैठाते हैं, तो ये देखिए दाएं को तीसरा कह रहा है भाई, तो 3 पोजीशन चाहे किसी भी एक स्थिति से देख लो। देखो अगर हम यहाँ से देखो तो पहला दूसरा तीसरा, मतलब यदि हम मान लो वी को यहाँ बैठाते हैं तो भी हमारा देख लीजिए पहला दूसरा तीसरा होगा। और एक स्थिति में यहाँ पे इस तरफ से गिनिए, ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे था, और एक तरफ से देखें तो इधर पहला, ये देखिए सॉरी माफ़ करिएगा, वहीं से गिनते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको हम क्या कहते हैं, ये देखिए मान लीजिए ये तीसरा होगा, ये दूसरा होगा, ये पहला होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वी यहाँ होता, समझिएगा बात को, तभी तो देखो इसका पहला दूसरा तीसरा होता। ठीक है, ये मान लो यहाँ बैठता तो भी देखिए ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा होता। दोनों ही स्थिति में समझिएगा बात को, चाहे आप पी को यहाँ बैठा रहे हो तो वी को चाहे यहाँ बैठाओ या वी को आप यहाँ बैठाओ, दोनों ही स्थिति में आपका कंडीशन जो है हमारा फुलफिल हो रहा है। और ये भी देखिए क्लियर हो रहा है कि आप चाहे वी को यहाँ बैठाओ या यहाँ बैठाओ, वी बाहर ही देख रहा है। ठीक है क्या, तो हमको दाएं और बाएं को फोकस करना है। तो ये देखो मेरे भाई, यदि आप यहाँ बैठाते हो, इसको मैं पहला मान लेता हूँ, इसको मैं दूसरा मान लेता हूँ, तब देखिए आप, ये देखिए ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, तभी तो देखो ना भाई पी वी के दाएं को तीसरा, तो ये देखो ये सही हो रहा है। अब आप इस पक्ष से देखेंगे आप, तो ये मेरा बायां है और ये मेरा दायां है, समझ रहे हैं क्या। तो ये देखिए ये तो मेरा क्या हो जाएगा, बायां तीसरा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं वी को नहीं बैठा सकता। तो मेरे को पता चल गया कि एग्जैक्ट लोकेशन पी का यहीं है और वी का यहाँ है। ठीक है क्या, हाँ मैंने दो डायग्राम पैरेलल बनाने वाला भी तरीका बताया हुआ है, लेकिन देखिए जब एकदम जो कुछ चीज़ क्लियर नहीं होना तब बनाओ। आप यहाँ पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मुझे स्पष्ट पता चल रहा है कि भाई ये तो वी यहाँ है, यहाँ है क्या, ये तो बायां हो रहा है ना कि दायां हो रहा है, तो मुझे आपको समझाने के लिए इतना दुनिया भर का चीज़ बताना पड़ा। लेकिन जब आप भी प्रैक्टिस में रहेंगे तो पता चल जाएगा कि वी यहीं पर आने वाला है। ठीक है क्या, पी केंद्र की ओर देख रहा है और वी के दाएँ के तीसरा बैठा हुआ है। यहाँ तक भी स्पष्ट हो गया, दाएँ को तीसरा हो गया। टी आगे बढ़ते हैं, टी जो केंद्र की ओर देख रहा है। अब ये देखिए टी केंद्र की ओर देख रहा है, तो भाई केंद्र की ओर देखने वाले अभी हमारे पास यहाँ पे भी बचा हुआ है, यहाँ पे भी बचा हुआ है, माफ़ करिएगा केंद्र की ओर का है ना, हाँ केंद्र की ओर कह रहा है। तो केंद्र की ओर मतलब यहाँ पे भी बैठ सकता है टी, यहाँ पे भी टी बैठ सकता है और यहाँ पे भी टी बैठ सकता है। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ तो बोलता है कि वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी वी का निकटतम पड़ोसी नहीं। तो देखो भाई टी यहाँ नहीं बैठ सकता, टी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो केवल एक जगह बची है कि टी को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा। क्लियर है क्या, तो चलिए हम टी को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे बैठा देते हैं। तो टी आ गया भाई आपका यहाँ तक स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, वी और डब्लू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो देखो भाई डब्लू यहाँ पे भी आ सकता है और डब्लू यहाँ पे भी आ सकता है। अभी स्पष्ट नहीं है, तो स्पष्ट नहीं रहता उन चीज़ों को आप चाहो तो ऐसे अंदर में लिख सकते हैं, क्योंकि अंदर रफ करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, बाहर को आप एग्जैक्ट चीज़ को लिखिएगा। थोड़ी देर के लिए हम ऐसे लिख के छोड़ दिए रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है उससे। निकटतम पड़ोसी नहीं है, वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ तक भी क्लियर है। एस क्यू के दाएं दूसरा बैठा है और साथ साथ ये भी कह रहा है कि क्यू का मुख केंद्र की ओर है।
अब देखो भाई क्यू का मुख्य केंद्र की ओर, मतलब मेरे पास अभी दो जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे मैं क्यू को बैठा सकता हूँ। एक क्यू यहाँ भी बैठ सकता है क्योंकि ये भी बचा हुआ है, और देखो मतलब वी के लेफ्ट एक तरफ यहाँ पे भी क्यू बैठ सकता है और यहाँ पे भी बैठ सकता है क्योंकि दोनों जगह भी खाली है। लेकिन देख के बैठाना भाई, क्यों? क्योंकि एस को उसके दाएं तरफ से दूसरा को बैठाना है। तो मैं आपको एक जगह बैठा के दिखाता हूँ कि मान लीजिए मैं Q को यहाँ बैठाऊंगा मेरे भाई, तो Q के दाएं में, मतलब देख लो S को कहाँ बैठाना है, Q के दाएं के दूसरा, तो दाएं के दूसरा में तो यहाँ पे T बैठा हुआ है, तो बैठा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बैठा सकते। तब मेरे पास सिर्फ एक ही जगह बच गया है, वो कौन सी जगह है कि मैं Q को यहाँ बैठाऊँ, क्योंकि Q को मुझे कहाँ बैठाना है भाई, मुख अंदर की ओर वाला है। तो यहाँ पे देखो P बैठ चुका है, यहाँ पे T बैठ चुका है, अब सिर्फ यही दोनों जगह बचा हुआ था, तो मैंने क्या कर दिया, Q को वहाँ बैठा दिया और दाएं दूसरा में यहाँ पे मेरा S आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये देखिए मेरा Q का भी स्थान फिक्स हो गया और मेरा S का भी स्थान फिक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने देखिए एक चीज़ को छोड़ के रखा है कि W को कहाँ बैठाना भी क्लियर नहीं है। आगे बढ़ने में पता चला है कि R P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब मैं R को यहाँ नहीं बैठा सकता और R को यहाँ नहीं बैठा सकता, तो मेरे पास सिर्फ एक ही जगह बच गया कि मैं R को यहाँ बैठा सकता हूँ। क्लियर है क्या? स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भाई कि R जो है वो P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब मेरा फाइनल हो गया कि मैं यहाँ पे ही बैठाऊंगा R को। अब देख लीजिए W के लिए एक जगह यहाँ पे बैठा सकते थे क्योंकि V और W के बीच में एक व्यक्ति बैठाना है जी, तो मेरा फाइनल हो गया भाई कि अब मेरा जो W है वो यहीं बैठेगा। V और W के बीच में एक व्यक्ति कौन बैठा है, तो Q बैठा हुआ है। क्लियर है क्या? V और W के बीच में कौन बैठा हुआ है, Q बैठा हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति बच गया, देख लेते हैं कौन सा व्यक्ति बचा है, P Q R S T, V हो गया है, W हो गया, Y बचा हुआ है, तो Y को बैठा दो भाई मेरे आप यहाँ। क्लियर है क्या? तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बैठा दिया Y को, कहाँ पे, P और T के बीच में मैंने ऐसे Y को बैठा दिया। स्पष्ट है, डायग्राम बन गया है। सब चीज़ें हम लोगों ने जैसा कंडीशन दिया था उसी के आधार पर बनाया हुआ है। ये देखिए मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, डायग्राम को मैंने यहाँ पे बना दिया है। क्लियर है क्या? अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे भाई आपका आंसर आना तय है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि Q के बाएं दूसरा कौन बैठा है, तो Q को ऐसे हाईलाइट करो, देख लो भैया ये है इसका बायां, ये है इसका दायां। बायां दूसरा पूछा है तो आ जाएगा भाई मेरे P, और दायां दूसरा कह देता तो आंसर आ जाता S। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि V के संबंध में T की स्थिति बताना है। तो डायग्राम का अगर आपसे बन चुका है तो सबसे पहले V को ऐसे हाईलाइट कर दो। अब देख लो स्थिति, तो अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ये मेरा क्या है भाई, बायां है, और आप इस तरफ ऐसे जाएंगे तो मेरा दायां है। ठीक है क्या? तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। तो यदि बाईं ओर से तीसरा दिया है आंसर तो भी ठीक है, देखिए बायां पहला, बायां दूसरा, बायां तीसरा, और दाईं ओर से देखेंगे तो भाई कैसे गिनेंगे आप, 1 2 3 4 और ऐसे 5। क्लियर है क्या? दोनों स्थिति में आपको मैंने बता दिया है। क्वेश्चन जो भी पूछेगा आप उसका आंसर बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि भिन्न को पहचानिए। इसमें देखिए 4-5 ऑप्शन दिया रहता है, इनमें से कोई एक अलग होगा। इनमें से 4 जो है एक नियम से बंधा हुआ है, एक उस नियम में नहीं है। देखिए क्या लिखा है, R लिखा है, मैंने R को ऐसे हाईलाइट कर दिया, W को हाईलाइट कर दिया, V लिखा है, मैंने V को हाईलाइट कर दिया। अभी तक देखिए सब चीज़ कॉमन क्या मिल रहा है कि ये सभी की सभी मध्य में बैठा हुआ है। आगे बढ़ने पे मुझे S मिल रहा है, तो ये देखो भाई S भुजाओं में बैठा हुआ है। फिर भी मैं आगे देख लेता हूँ Y के बारे में क्या स्थिति, तो Y भी भुजाओं में बैठा हुआ है। देख लीजिए जो मेरा R है, W है, V है और Y है वो भुजाओं में बैठा हुआ है, मतलब भुजाओं के मध्य में बैठा हुआ, जबकि जो S है वो किनारे में बैठा हुआ। मतलब जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा चौथा, S भिन्न है इन सब से। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पे ऐसा आपको 4 ऑप्शन दिया है, 5वां ऑप्शन इनमें से कोई एक होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो 4 चीज़ दिया गया उसमें से आपको कॉमन चीज़ ढूंढना है कि क्या चीज़ कॉमन है इनमें। तो सबसे पहले देखिए W और P को देखिए, तो देखिए W के जस्ट बाद मुझे P मिल रहा है, और मुझे एक दिख रहा है कि एक अंदर दिख रहा है, एक बाहर की ओर दिख रहा है, दिख रहा है ना, एक अंदर और एक बाहर। आगे चलते हैं, और इसी को सोच के भाई डायरेक्ट फैसला मत ले लेना, थोड़ा और देख लेना, 1-2 स्टेप में कुछ तो अलग हो सकता है नहीं। आगे बढ़ने पर T और R मिला, देखो T और R में मुझे क्या मिला, इसी दिशा में ही मिला। और देखो एक बार पहले देखिए WP में पहले बाहर था फिर अंदर था, लेकिन इस बार TR में, क्योंकि आपको सब चीज़ को सोचना पड़ेगा भाई, पहले आपका अंदर है फिर बाहर आ रहा है, लेकिन पड़ोसी है, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं भी और अंतर ढूंढने की कोशिश करते हैं। W और Q और W को देखते हैं। ये देखो Q और W मुझे मिला है, ये भी पड़ोसी हैं, घड़ी की दिशा में है। इस बार मुझे पहले अंदर मिला, उसके बाद फिर बाहर मिला। अभी कुछ चीज़ क्लियर नहीं है कि पहले अंदर को लेना है कि बाहर को लेना है, क्योंकि देखिए इसमें पहले बाहर था फिर अंदर आया,
और ये दोनों ऑप्शन में पहले अंदर आ रहा है फिर बाहर आ रहा है। और जो आर एस को भी देख लेते हैं चलिए, तो आर और एस में देखिए पहले बाहर है फिर अंदर है, दिख रहा है क्या? देखिए पहले आर में पहले बाहर है, उसके बाद फिर एस मेरा क्या है, अंदर की ओर जा रहा है। तो देखिए कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है अंदर बाहर वाला केस में, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जो दो का पेयर बना है ना, उसमें एक अंदर दिख रहा है एक बाहर दिख रहा है, ठीक है क्या? तो इसमें पहले देख लेते हैं कि अगर अंदर बाहर वाला मिल जाता है तो वही फिर हमारा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए वाई और टी, देखिए ये देखिए एक अंदर एक बाहर मिल रहा है, तो ये हमारा हो सकता है, लेकिन आप इसी को अगर टिक लगा के आ जाओगे तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि देखिए भाई ऑप्शन में 4 भी और दिया हुआ, उसको पहले एक बार आप जरूर चेक करिएगा। वी और वाई देखिए, तो ये देखिए वी और वाई बिल्कुल भी हमारा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, ये तो हो ही नहीं सकता। वी और क्यू को देखते हैं, यहाँ पे आप जो सोच रहे हैं वो गलत हो जाएगा। देखिए वी और क्यू में भी देखिए दोनों पड़ोसी और एक अंदर और एक बाहर है कि नहीं है? पी और वाई को देखिए एक अंदर और एक बाहर है, ये भी सही हो जाएगा। और क्यू और वी को देखिए, तो ये देखिए क्यू और वी देखिए ये भी आपका क्या है, उस हिसाब से आप जो सोच रहे थे एक अंदर और एक बाहर वाला खेल वो फेल हो चुका है। क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये सब में तो अंदर बाहर चल रहा है और ये वी वाई अलग है, तो भाई ये नहीं है, तो भाई यहाँ पे भिन्न को नहीं छांटना है, यहाँ पे कोई एक लॉजिक से ये बंधा हुआ है, उसी लॉजिक का अगला क्रम ये आने वाला है, ये नंबर सीरीज का पैटर्न है, समझिएगा। तो अब थोड़ा सा अलग तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या और हो सकता है। तो ये देखिए वी पी को देखें, उसके बाद आपका टी आर आया, तो वी पी और टी आर के बीच में देखिए कितना का गैप मिल रहा है आपको, तो ये देखिए एक गैप था, वाई को छोड़ रहे थे। टी आर के बाद अगला जो पेयर बना है क्यू डब्ल्यू का, तो ये देखिए क्यू और डब्ल्यू का जो पेयर बना है उस बीच में हम लोगों ने 2 को छोड़ा, वी और एस को छोड़ा, समझ रहे हैं क्या? ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे वाई को छोड़ा है और इन दोनों के बीच में मैंने वी और एस को छोड़ा है। अगला पेयर देखिए आर और एस को देखिए, तो देखिए यहाँ के बाद डायरेक्ट आर और एस जब पेयर बना है तो सोचिए कितने को छोड़ा है आपने, 3 को छोड़ा है, किसको पी वाई और टी को छोड़ा है। क्लियर है क्या? तो ऑब्वियस है जो अगला पैटर्न आएगा वो 4 छोड़ने के बाद बनेगा। तो सोचिए आप कि जब आपने अंतिम में आर और एस का पेयर बनाया है तो 4 को छोड़िए, 1 2 3 और 4 को छोड़िए, तो अगला जो पेयर बनेगा वो किसका बनेगा, वाई और टी का बनेगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, वाई और टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में कहता है कि के एल एम पी क्यू आर एस और टी 8 लोग एक वर्गीय मेंच के चारों ओर बैठे हैं, उनमें से 4 मेंच के किनारे व 4 उनकी भुजाओं पर बैठे हुए हैं। तो आपके दिमाग में ये तो क्लिक कर गया होगा कि 4 ऐसे भुजाओं पर बैठाया गया है और 4 को भुजाओं के ऐसे मध्य में बैठाया गया है। तो कहता है कि जो किनारे पर बैठे हैं उनका मुंह बाहर है, मतलब ये जो किनारे किनारे बैठे हैं वो बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, और जो भुजाओं पर बैठे हैं उनका मुंह अंदर की ओर है, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए जो बीच में बैठा है वो अंदर की ओर और जो किनारे बैठे हैं वो बाहर की ओर बैठा हुआ है। क्लियर है क्या? एक एक करके जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है उसको पढ़ते चलते हैं और उसको हम लोग डायग्राम में बैठाते चलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है पी एस के दाएं से तीसरा तथा केंद्र के विपरीत मुख है। देखिए जब भी कुछ में तथा और दिया होगा ना तो पहले वाले शब्द के बारे में ही कहा जाता है। मतलब पी के बारे में 2 स्थिति है, एक कि वो एस के दाएं को तीसरा है और साथ साथ वो केंद्र के विपरीत बैठा है, मतलब वो भुजाओं पर नहीं बैठा हुआ है, वो किनारे पर बैठा हुआ है, बाहर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। 3-4 चीज़ें क्लियर हो गई। किसी एक किनारे पर आप क्या कर लीजिए, पी को बैठा दीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, एक जगह पे हम ऐसे पी को बैठा लेते हैं। तो देख लीजिए भाई पी को 3 स्थान आप गिनिए और वो भी दाएं तरफ से। तो भाई देखो 3 स्थान हम अगर ऐसे गिने तो देखो ये तो पहला यही होगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये ऐसा तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप यदि गिनोगे तो देखिए ये पहला दायां, ऐसा मतलब दायां नहीं है एक्चुअल में, ये मतलब पोजीशन गिन रहे हैं जी। मतलब देखिए क्या कह रहे हैं भाई, हम उल्टा पकड़ रहे हैं ना, पी जो है वो एस के दाएं है तो 3 स्थान होना चाहिए। तो भाई मेरे एक तो यहाँ से देखो ये पहला दूसरा तीसरा होगा और एक यहाँ से ये पहला दूसरा तीसरा होगा, 2 ही स्थिति में हो रहा है पी के लिए। अब ये देखिए दाएं से तीसरा कौन है, वो हमारा ओरिजिनल हो जाएगा। तो ये देखिए जो बंदा यहाँ बैठा होगा उसका तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये बायां हो जाएगा। मतलब आप यहाँ मत बैठाइए एस को, आप यहाँ बैठाइए एस को, तभी देखिए एस का ये दायां को तीसरा जा रहा है। क्लियर है क्या? आपको ओरिजिनल समझना है कि एक्चुअल में है क्या, इसीलिए मुझे आपको अपोजिट भी बताना जरूरी है। यहाँ से स्पष्ट हो गया, एस यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा। देख लीजिए विपरीत मुंह किया था इसलिए मैंने विपरीत पोजीशन में बैठाया और एस को ऐसे जगह में बैठाया जहाँ से गिनने पर तीसरा स्थान पड़े, वो भी राइट तरफ से दाएं से। क्लियर है क्या? यहाँ तक आगे बढ़ने में पता चला कि क्यू एम के बाएं से तीसरा है जो मध्य में नहीं बैठा है। अब देखो भाई यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगा। एक तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि क्यू एम के बाएं तीसरा है और ये जो वर्ड है जो आता है तो वहीं से पीछे ऐसे बढ़ते हैं और जो पहले आता है उसके बारे में कथन कहा गया है। मतलब एम मध्य में नहीं बैठा है मेरे भाई, कहाँ बैठा है, किनारे पे बैठा हुआ है। एम यहाँ बैठ सकता है,
ठीक है, या एम आपका यहाँ, यहाँ या यहाँ, ये 3 जगह में से किसी एक जगह में बैठा हुआ है, और उसके बाएं तरफ से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? क्यू बैठा हुआ है। क्लियर है क्या? समझ गए आप? यहाँ पे हमारा एस और यहाँ पे हमारा पी का तो स्थान फाइनल हो चुका था ना। तो हमने कहा भाई कि क्यू को देखो बाएं से गिनो, तो क्यू के बाएं से गिनने पर हमको क्या होना चाहिए? तीसरे स्थान पर हमको, मतलब एम के तीसरे स्थान पे क्यू को बैठाओ। ठीक है क्या? तो ये देखिए, यहाँ से अगर आप इसको मान देंगे तो ये देखो, ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पे क्यू बैठा सकते हैं क्या? नहीं बैठा सकते, क्योंकि वहाँ एस पहले से बैठा हुआ है। मतलब मेरा क्या हो गया कि यहाँ पे मैं एम को नहीं बैठा सकता। क्लियर है क्या? यहाँ से अगर हम सोचें तो देखिए क्या होगा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यहाँ क्यू आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और यदि आप यहाँ से देखें तो ये देखो कैसे होगा, बाएं से तीसरा देखना है ना, तो ये देखो मेरे भाई, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो क्यू यहाँ आ सकता है। अभी फाइनल तो हुआ नहीं है, मतलब एम का 2 स्थान हो सकता है और क्यू का 2 स्थान हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा और आगे देख लेते हैं कि और हमारे पास कोई जानकारी है क्या। तो क्यू और आर के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है, समझिएगा बात को। तो जब भी डबल संभावना होती है तो डबल डायग्राम बना के चल सकते हैं, या एक हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे 2-2 स्थिति आता है तो हम क्या करें, एम को आप यहाँ लिख दो और क्यू को आप यहाँ लिख दो, ओरिजिनल बाहर और जो संभावना है उसको हम क्या कर लेते हैं, अंदर लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि ये देखिए, क्यू और आर के बीच में हमारे पास क्या कह दिया है भाई, हमारे पास एक व्यक्ति को बैठाना है कहा है। टी का मुंह हमारे पास केंद्र की ओर है और के आर पड़ोसी नहीं है। इतनी सारी हमारे पास चीज़ें अभी बची हुई है। मैं हौच पौच नहीं कर रहा हूँ, अधिकतम सोचने का तरीका बता रहा हूँ आपका, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, क्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठाने का कोशिश करते हैं। क्लियर है क्या? क्यू और आर के बीच में। तो आप यदि थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो काम कर लेते हैं, ऐसा हम एक डायग्राम और बना लेते हैं। क्लियर है क्या? यहाँ पे देख लेते हैं क्या है हमारे पास, जो चीज़ें अभी हमारे पास स्पष्ट है उसको मैं लिखते चलता हूँ। तो ये देखिए, मेरे यहाँ पे पी का स्थान फिक्स हो चुका है और यहाँ पे मेरा एस का स्थान फाइनल हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक पोजीशन में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यदि मैं एम को यहाँ मानूंगा मेरे भाई, ठीक है ना, तो ये देखिए इसके सापेक्ष में क्यू यहाँ आएगा, देख लीजिए बाएं से तीसरा। और यहाँ पे यदि मैं एम को यहाँ हटा रहा हूँ तो दूसरा पोजीशन तो मेरा सिर्फ यहीं पे बच रहा है। तो ये देखिए, मैं एम को यहीं रहने देता हूँ। तो उस दृष्टिकोण से जब हमारा एम यहाँ रहेगा इस जगह पर, तो एम के सापेक्ष में क्यू यहाँ आएगा। अभी देखो क्लियर हो चुका है, एम यहाँ, क्यू यहाँ, एस और पी, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि भाई क्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो भाई देखो आर यहाँ पे भी आ सकता है और आर यहाँ पे भी आ सकता है, एक छोड़ के जी। और इस डायग्राम के सापेक्ष में देखो मेरे भाई, तो आपके पास ये देखिए क्यू और एक छोड़ के आर, एक व्यक्ति बैठ सकता है। यहाँ पे तो एस बैठ गया है, कोई मतलब नहीं है। तो मेरा फाइनल हो गया कि मैं आर को यहीं बैठाऊंगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे आर की 2 स्थिति, लेकिन जो पहला वाला डायग्राम है जो लेफ्ट में जो मैं बना रहा हूँ, इधर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे फाइनल हो चुका है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ने पे पता चला मेरे पास के और आर पड़ोसी नहीं है, मतलब मैं क्या नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं के को नहीं बैठा सकता, इस जगह पे यहाँ पे मैं के को नहीं बैठाऊंगा। ठीक है, तो अभी उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। मेरे पास अभी क्या क्या बचा हुआ है, टी का मुंह केंद्र की ओर है बोला है भाई, है ना। तो टी का मुंह केंद्र की ओर, चलिए देख लेते हैं कहाँ पे है टी। तो टी के लिए देखिए, केंद्र की ओर सिर्फ एक जगह खाली है क्या? बिल्कुल एक ही जगह तो खाली है जी। कौन सा जगह, दिखा कि नहीं दिखा? अरे भाई, एक एस केंद्र की ओर मुंह किया हुआ है, एक में आर केंद्र की ओर मुंह किया हुआ है और एक में क्यू केंद्र की ओर मुंह किया हुआ है। मतलब केवल यही एक जगह तो बच गया ना भाई जहाँ केंद्र की ओर मुंह है। देखिए तो टी आ गया। अब हमने जो भी छोड़ा था उसको पकड़ लेते हैं, क्या कि के और आर पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे तो भाई के आ नहीं सकता, इसलिए मेरे पास सिर्फ एक जगह बच गया कि मैं के को यहाँ पर बैठाऊंगा। और मेरे पास एक चीज़ बच गया बेटा, एल, तो एल को बैठा दो आप यहाँ पे। तो ये देखिए आपका डायग्राम में यहाँ पे सही बन गया है। तो जब ये सही बन चुका तो इस डायग्राम को चेक करने की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपको ओरिजिनल डायग्राम मिल चुका है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, मुझे जितना अधिकतम संभावना हो सकता है मुझे सब बताना पड़ता है, ये नहीं कि मुझे आंसर रटा रूटा है तो मैं डायरेक्ट ओरिजिनल चीज़ आपको बता के समझा के भाग जाऊँ। क्लियर है क्या? एक चीज़ और क्या कर सकते थे मैं आपको बता रहा हूँ,
आपको मैंने ये भी कहा हुआ कि जब तक आपको सटीक जानकारी नहीं मिल जाती, जैसे यहाँ पे पी और एस के बारे में तो हमने बनाना शुरू तो कर दिया था, लेकिन मुझे देखिए पूरे क्वेश्चन के दौरान पी और एस बस एक ही जगह दिख रहा था। लेकिन आप यदि यहाँ देखें तो क्यू एम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आर एम यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यदि चाहता तो क्यू और एम से भी शुरू कर सकता था क्वेश्चन को। तो देखो भाई यहाँ पे कथन ये था कि जो एम है ना वो मध्य में नहीं बैठा है, किसी एक किनारे में बैठा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं एम को यहाँ बैठा के चलता हूँ एक किनारे पर, तो इसके सापेक्ष में बाएं से तीसरे देखते हैं हम यदि कहें तो देखो भाई मैंने एम को यहाँ बैठाया और एम के बाएं तीसरे स्थान पर हमको क्या बैठाना है, क्यू को बैठाना है। तो गिन लो भाई, ये देखो यही बाएं तीसरा है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्यू। क्लियर है क्या? तो ये देखिए मेरा क्यू यहाँ पे ऐसे बैठ जाता है। क्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ बोला है और आर एम का पड़ोसी नहीं है। आर यहाँ नहीं आ सकता मेरे भाई और आर यहाँ नहीं आ सकता। तो देखिए जो भी गलत चीज़ है उसको हम अंदर लिख लेते हैं। आर को काट दिए। क्यू और आर के बीच एक व्यक्ति बैठा था। देखो अब हमारे पास आर के लिए संभावना क्या है कि देखो भाई क्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठ रहा है जी, तो एक व्यक्ति को मैं यहाँ बैठाता और आर को यहाँ रखता तो आर तो यहाँ आ ही नहीं सकता। तो ऑब्वियस है आर अब यहीं आएगा। तभी देखिए आर और क्यू के बीच में एक व्यक्ति मैंने यहाँ पे बैठा दिया। क्लियर है क्या? तो सब चीज़ स्पष्ट हो गया। देख लीजिए आर का स्थान फिक्स हो गया, एम का स्थान फिक्स हो गया। अब हमारे पास और कुछ जानकारी जो भी चीज़ दिया गया उसको हम बढ़ते चलते हैं। आर एम का पड़ोसी नहीं, ये भी हो गया। क्यू आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा दिए, क्यू एम भी हो गया। अब देखिए जो पी और एस को आप छोड़े चले थे उसको देखते हैं, ठीक है क्या? क्योंकि अभी देखिए केंद्र की ओर मुंह करने के लिए 2 स्थान बचे, इसलिए मैं टी को यहाँ पे भी बैठा सकता हूँ और यहाँ पे भी बैठा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा देर होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब हमको पी और एस को बैठाना है, जबकि स्पष्ट कह दिया है कि भाई पी विपरीत दिशा में बैठा हुआ है। तो पी के लिए अभी 3 स्थान हैं, यहाँ पे भी बैठ सकता है पी, यहाँ पे भी बैठ सकता है और पी यहाँ पे भी बैठ सकता है पी। क्लियर है क्या? लेकिन x के सापेक्ष में हमको बैठा के चलना है कि तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा। तो भाई मेरे आप देख लो p के लिए कहाँ कहाँ पे दाएं तरफ से गिनते हैं। इस बंदे को अगर आप देखो तो ये देखो दाएं तरफ से यही तीसरा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे तो क्यू बैठा है इसलिए यहाँ पे तो बैठेगा नहीं। देखो भाई गलत चीज़ को तो काटना ही पड़ेगा ना, इसलिए p एक जगह से तो हट गया, मतलब मैंने p को यहाँ से ऐसे इसको डिलीट कर दिया। अब मेरे पास p की 2 संभावनाएं हैं, क्योंकि p बाहर की ओर बैठा हुआ, एक p यहाँ हो सकता है। अब ये देखिए ये बंदा दाएं से तीसरा कहाँ से होता, यदि आप s को यहाँ बैठाओगे तभी दाएं से तीसरा यहाँ पे p आ सकता है, एक संभावना है। अब यदि हम इसके सापेक्ष में देखें तो s यहाँ आ सकता है। तो हम दोनों जगह को चलते रहते हैं, या आप दूसरा डायग्राम भी चाहे तो बना के देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ और चीज़ छूटा हुआ है, हम उसको भी लेके चलते हैं। तो देखिए के आर का पड़ोसी नहीं है, और देख लीजिए स्पष्ट हो गया है कि t यहाँ आएगा तो s यहाँ आएगा और s यहाँ आएगा तो t यहाँ आएगा, क्योंकि देख लीजिए t का मुंह कभी कहाँ भाई मेरे अंदर की ओर है। मतलब ये दोनों जगह पे तो आपका क्या नहीं आ सकता, k नहीं आ सकता। समझ रहे हैं ना? अरे भाई देखो t केंद्र की ओर मुंह किया हुआ है और यही 2 जगह खाली है, एक ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है। और देख लीजिए अगर s यहाँ आएगा तो p यहाँ आएगा और s यहाँ आएगा तो p यहाँ आएगा, मतलब दोनों स्थिति में s और t एक एक जगह पे जो है फिक्स हो गया है। समझने वाली बात यह कि के आर का पड़ोसी नहीं है, तो भाई मेरे के यहाँ तो आएगा नहीं, इसलिए मेरा के का स्थान क्या हो जाएगा। अब के लिए मुझे क्या, के यहाँ पे भी नहीं आ सकता, के यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो के का स्थान फाइनल हो गया कि के यहाँ पे आएगा। अभी क्लियर हो गया। और जब के यहाँ पे आएगा मेरे भाई तब मेरा फाइनल हो गया कि पी मेरा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। देखिए कुछ चीज़ें क्या होती है, जब एक एक गलत चीज़ें आप पकड़ते चलते हैं ना तब वो फाइनल होते जाता है। मतलब मेरे यहाँ पे क्या हो गया कि अब स्पष्ट हो गया यहाँ पे कि जो P है मेरा वो 100% यहाँ आएगा, और जब P यहाँ आएगा मेरा तो 100% S मेरा यहाँ आएगा, और जब S यहाँ आएगा तो 100% T मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और जो बच गया है एक चीज़ L वो मेरा यहाँ पे आएगा। तो देख लीजिए जहाँ सटीक जानकारी वहाँ से भी बना लीजिएगा, जहाँ दिक्कत होगा आप वहाँ पे क्या कर लीजिए 2 डायग्राम बना के चलिएगा, बिल्कुल बनेगा आपसे। ये देखिए डायग्राम बन चुका है। अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपका 2-2 3-3 सेकंड में बनेगा। M के बाएँ दूसरा, M को पकड़ो, बायां दूसरा, तो ये देख भाई ये मेरा दायां, ये मेरा बायां, बायां दूसरा के, तो इस क्वेश्चन का आंसर के। यदि दायां कह देता तो दायां दूसरा में आ जाता मेरा L। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है Q और R के मध्य में कौन बैठा है मेरे भाई, तो ये रहा मेरा Q और ये रहा मेरा R, और दोनों के बीच में विराजमान है P, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा P। निम्न में से भिन्न को पहचानिए। देखिए R दिया है तो मैंने R को ऐसा हाईलाइट कर दिया, S दिया है मैंने S को हाईलाइट कर दिया, T दिया है T को हाईलाइट कर दिया, Q दिया Q को हाईलाइट कर दिया। इन सब में देखिए सभी का मुंह केंद्र की ओर है, जबकि जो आप अंतिम ऑप्शन P है वो बाहर की ओर दे रहा है, मतलब यही क्या है अलग है, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका P।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो ये देखिए एल के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है, एल के बाद मेरा के आ रहा है, एल और के एक साथ आ रहा है, और आर और एस एक साथ आ रहा है, और पी और एम एक साथ आ रहा है। अगला क्या, देखिए एल के एक साथ आया, जस्ट एल के अपोजिट में के, आर के अपोजिट में आया एस, पी के अपोजिट में आ रहा है एम। तो अगला क्या आना चाहिए, तो घड़ी की दिशा में हम ऐसे यदि बढ़ें तो एल के बाद आर आया था, फिर आपका पी आया था, तो अगला क्यू आना चाहिए, और क्यू के अपोजिट में टी आ रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्यू के बाद टी, मतलब ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है क्या। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। एक एक करके देख लेते हैं। तो देख लीजिए क्या कह रहा है, आर एल का निकटतम पड़ोसी है। देख लो भाई, आर एल का निकटतम पड़ोसी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे सत्य नहीं है को बताना, मतलब ये मेरा हो गया गलत। आर का मुंह केंद्र की ओर है, बिल्कुल ठीक है, मतलब ये भी गलत हो गया। क्यू आर के दाएं है, क्यू आर के दाएं है क्या, देख लीजिए क्यू आर के दाएं नहीं भाई, बाएं हैं। देख लो भाई, ऐसा मुंह है ना मेरे भाई, तो ये राइट, ये लेफ्ट, तो ये तो क्या है हमारा बाएं दूसरा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी, कि मतलब क्यू आर के दाएं दूसरा है, वही हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अंतिम ऑप्शन में देख लीजिए एस आर के सामने है, तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3rd। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।